उत्तर प्रदेश और देश उस वक्त हिल गया जिस वक्त उत्तर प्रदेश से एक दर्द विदारक घटना सामने आई। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को झिझोड़ के रख दिया। नमस्कार, मैं जुनैद पठान और आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज लाइव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जिस तरीके से सत्संग पंडाल में भगदड़ के बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ और 100 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं सैकड़ों लोग इस घटना में, इस दर्द विदारक घटना में घायल हुए। वहीं इस घटना का संज्ञान भी जिला प्रशासन द्वारा देर से लिया गया। बड़ी लापरवाहियां भी इसमें सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन यानी SDM द्वारा इसमें परमिशन दी गई थी सत्संग को करने की, वहीं उन्हें अंदाजा था कि इसमें कितनी भीड़ जमा हो सकती है। भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे और इस दर्द विदारक घटना में जो मरने वाले लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, उसके बाद बच्चे और उसके बाद बुजुर्ग। जिस तरीके से ये घटना हुई है उसमें साफ नजर आ रहा है, चश्मदीद वहां के बता रहे हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन ने लापरवाही की है। इतना बड़ा पंडाल बना था, लाखों लोग वहां पे मौजूद होने वाले थे, पहुंचने वाले थे और मौजूद थे। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। वहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड्स का कोई इंतजाम नहीं था, एम्बुलेंस को कोई इंतजाम नहीं था। आप सोचिए कि किस तरीके से ये घटना हुई होगी, कितनी देर लोग वहाँ पड़े होंगे, किस तरीके से लोगों को जो है किन किन साधनों से पहुंचाया जा रहा हो। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस के सिकंदरा राव के रतिभानपुर में हुई दर्दनाक घटना से देश प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। सत्संग पंडाल में भोले बाबा के संत का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित रतिभानपुर में 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग जमा हुए थे। वहीं घटना के चश्मदीदों का कहना है कि इतना बड़ा जमावड़ा होने के बाद भी जिला प्रशासन ने नहीं किए थे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, जिसकी वजह से इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि जिला प्रशासन द्वारा ही इस सत्संग की अनुमति भी दी गई थी। पंडाल में भयानक उमस और गर्मी के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। खबर है कि लोग संत बाबा के चरणों के पास की मिट्टी लेना चाहते थे, जिसके चलते लोग उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। खबर यह भी है कि पंडाल में लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से गर्मी और उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे भगदड़ मच गई और लोग एक के ऊपर एक पैर रखकर भागने लगे, जिससे हाथरस में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया और 100 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। वहीं घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस पहुंचने में काफी विलंब हुआ। स्थानीय लोगों ने आसपास के अस्पताल और एटा के एक हॉस्पिटल में घायलों को भेजा। वहीं सबसे पहले CMO एटा ने 23 महिलाएं और 3 बच्चों और एक पुरुष के कुचलकर मौत होने की पुष्टि भी की, यानी 27 लोगों की मौत की पुष्टि सबसे पहले एटा के CMO ने की। काफी देर तक लखनऊ से किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने कोई अपडेट साझा नहीं किए थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें घायल हालत में आसपास के जिलों में अलग अलग भेजा गया था। सिर्फ एटा के सरकारी अस्पताल में ही 27 लोग पहुंचे थे, जिनको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं हाथरस हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर 3 मंत्रियों के साथ ही चीफ सेक्रेटरी एवं DGP को मौके पर भेजा। वहीं सत्संग पंडाल पर काफी देर तक हालात साफ नहीं थे और वहां मरने वालों के शव काफी देर तक पड़े हुए बताए जा रहे थे और शव को टेम्पो और दूसरे वाहनों के जरिए मर्चरी पहुंचाया जा रहा था। वहां मौजूद लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, घटना स्थल पर संसाधनों का बड़ा अभाव था। वहीं हाथरस हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है। अलीगढ़ मंडल के वरिष्ठ अफसर यानी ADG आगरा व कमिश्नर अलीगढ़ करेंगे घटना की जांच। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। वहीं संसद भवन में भाषण दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस घटना की खबर हुई तो उन्होंने भाषण रोककर हाथरस की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस हृदय विदारक घटना पर मेरी संवेदना है और पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश व प्रदेश के लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और सभी ने इस हादसे पर अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साथ ही सरकार और जिला प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस हादसे पर हाथरस से लगातार अपडेट आने से पता चला कि सत्संग की परमिशन एसडीएम ने दी थी। सफेद कपड़ा धारण किए सत्संग का आयोजन करने वाले कथावाचक बाबा का नाम साकार विश्वहरि है। इसी सत्संग के समापन के बाद हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा पार हो चुका है। सबसे पहले एटा मेडिकल कॉलेज में 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अलीगढ़, हाथरस और एटा में घायलों को भर्ती कराया गया है। वहीं सरकार हाथरस की घटना पर बड़ी कार्रवाई करने के एक्शन मोड में है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह हाथरस के घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेंगे। देखिए इस हृदय विदारक घटना के संबंध में चश्मदीदों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य राजनेताओं ने क्या कहा। क्या हुआ है, कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग नीचे डरे, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मार रहे हैं। तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए। और यहाँ अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कैसे के लाया। इनमें साथ चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। अंदर नगरी चौपट पर आ जा ऑक्सीजन लगी तब। और यहाँ से कुछ प्रशासन ने हटा दी। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, अपने हाथ से गिनती की है। 107। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार वाशनी बिंकू। अच्छा, तो यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है सब बॉडी? अंदर पड़ी है, अंदर भी है, अंदर भी है, उस तरफ भी है, कमरे में भी है। 107 कितनी है? 4 बच्चे, डॉक्टर न होने की वजह से 4 बच्चे पर मौत हुई है। ये आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की
हर तरह से मदद की जाएगी। करने के बाद उनके परिजनों को ऑफिशियली कितनी, और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? अलावा अभी बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश। सर खलनायक कौन है सर, किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की कोशिश? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि का कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया है और बताओ यार उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। अभी तक की जांच में जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की अप्रोक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी के बाद उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति नहीं। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके की एक दर्दनाक घटना हुई जिससे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हिल गया है। जहां प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर यानी संसद भवन के अंदर जिस तरीके से अपना भाषण रोक करके अपनी बात रोक करके और इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है, आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के ऊपर जिस तरीके से हमने बताया कि रिपोर्ट में कि इसमें जांच कमेटी गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर और ये साफ बोल दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं और 9 PM न्यूज लाइव मरने वालों के लिए संवेदना रखते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप देखते रहिए 9 PM न्यूज लाइव। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।